Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, why are budding, fragmentation and regeneration all considered as a sexual type of reproduction? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन, ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, ये तीनों को असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों कंसिडर किया जाता है? So the answer is asexual reproduction is a type of reproduction by which offspring arise from a single organism. हम लोग जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो न्यू प्रोगेनी है वो अराइज करते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे मदर और फादर का कोई रोल नहीं होता है, किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है एंड इनहेरिट द जीन्स ऑफ दैट पेरेंट ओनली। और फिर उसी पेरेंट का जिससे ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जिससे भी रिप्रोडक्शन का काम हो रहा है उसी से सारे जीन्स इनहेरिट करती है। ऑफ कोर्स एक ही पेरेंट यहाँ पे शामिल है तो उन्हीं से जितनी भी चीजें लेने की है वो न्यू ऑफस्प्रिंग लेगा। It does not involve the fusion of gametes. Asexual reproduction में कोई fusion of gametes नहीं होती है, even for gametes का formation ही नहीं होता है and almost never change the number of chromosomes. और क्योंकि fusion नहीं हो रही है तो chromosomes के नंबर में भी कोई changes नहीं आती है। Asexual reproduction is the primary form of reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आल्गी एंड बैक्टीरिया। Many plants and fungi sometimes reproduce asexually. कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि सेक्सुअली भी या फिर असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंगाई हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आप वो ले सकते हो, मशरूम्स ले सकते हो। दोज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई। नाउ हमारा जो क्वेश्चन था कि बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन को ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्यों लेते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट हैपन। ऑफ कोर्स यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है और जहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग दीज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अ सिंगल पेरेंट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए हम लोग बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर रखते हैं क्योंकि इन तीनों ही प्रोसेसेस में ना ही गैमेट फॉर्मेशन होती है, ना ही क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आती है और ना ही इनमें कोई मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन होता है। हमेशा इन तीनों ही प्रोसेसेस में सिंगल पेरेंट अपना सारा रोल परफॉर्म करते हैं और फिर ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। Thank you.